छत्तीसगढ़ की साय सरकार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर प्रतिबद्ध है। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का नामो निशान मिटा देने के लिए सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और साय सरकार बनने के बाद से इस अभियान को मानो पंख लग गए हों। नक्सली मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। उन जगहों तक साय सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं जहां कभी नक्सलियों का राज हुआ करता था। बस्तर को विकास की सौगात, नए सुरक्षा कैंप की स्थापना और चुन चुन कर नक्सलियों का खात्मा, यही है साय सरकार की 18 माह की सबसे बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनने के बाद नक्सली खौफ में है। लगातार चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सली अब बस्तर में आखिरी सांसें गिन रहे हैं। बीते 4 दशकों की समस्या को सिर्फ 18 महीने के भीतर साय सरकार ने हाई प्रायोरिटी पर रखकर समाधान तक पहुंचाया। स्थिति यह है कि नक्सली नेता शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं और नक्सली मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। सरकार ने न केवल नक्सलियों के महत्वपूर्ण ठिकानों को खत्म कर दिया, बल्कि कई टॉप नक्सल लीडर्स को मुठभेड़ में ढेर किया। जिस तरीके से विगत समय में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है, जिसके कारण से माओवादी संगठन के जो टॉप लीडरशिप से लेकर उनकी जो बेस फोर्स तक काफी बड़ी नुकसान हुआ है और अनेक माओवादी जो कैडर्स का डेड बॉडी मुठभेड़ के पश्चात रिकवर करने के साथ साथ जो काफी बड़ी संख्या में उनकी कैडर संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण भी कर रहा है। आने वाला बहुत जल्दी सीपीएम माओवादी संगठन का खात्मा सुनिश्चित होगा। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए साय सरकार ने पुनर्वास नीति लाकर दूसरे राज्यों के सामने नजीर पेश की। गृह मंत्री से लेकर पीएम मोदी तक छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति की तारीफ कर चुके हैं। साय सरकार के 18 महीनों में 1400 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण किया, जबकि 250 से अधिक नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। नक्सली संगठन में 1 साल था सर, 1 साल रह के अभी पुणे वर्ष रन करके अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है सर के द्वारा से। पूरा भी मैं अभी कुछ ट्रैक्टर अभी सीख रहे हैं, कुछ जैसे भी राजमिस्त्री भी कोई लोग सीखे हैं सर। अभी अब सीख के घर जाके भी कुछ करना चाहते हैं। अभी जिसके पास और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक नहीं बनाता, वो भी आने के बाद पूरा सरकार द्वारा से पूरा बन गया सर। अभी बस्तर के जिन गांव में लोगों के पास न राशन कार्ड था, न आधार कार्ड, न वोटर कार्ड, जहां स्कूल और आंगनबाड़ी बंद पड़े थे, वहां साय सरकार पहुंची और वो काम किया जो पिछले 3 दशक में नहीं हुआ था। बस्तर में अब 64 से अधिक नए फॉरवर्ड बेस खोले गए हैं। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पहुंचकर गांव के लोगों से बातचीत की और सरकारी योजनाओं को जिस तरह प्रशासन ने जनता तक पहुंचाया, उसकी तारीफ की। साय सरकार की पीठ थपथपाई। पुनर्वास करने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने जवानों की भुजाओं की ताकत पर होने वाले ऑपरेशन हैं, वो तो स्पष्टता है। निर्धारित समय में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान चल रहा है। बस्तर के आम लोग भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो। शांति से ही विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। ये छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प ही है, जिससे बस्तर में नक्सलवाद का दायरा तेजी से घटा है। अब जिन जगहों तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, वहां सड़कें बन रही हैं, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है। बस्तर नए बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। गांव में अब नक्सलियों की दहशत नहीं है। आदिवासी योजनाओं का लाभ लेते दिखते हैं। जिस तरीके से बस्तर के हालात बदले हैं, नियत मिलनार के बाद जो है अंदरूनी इलाकों में विकास कार्य हुए हैं और इन विकास कार्यों के कारण सड़कें बनी हैं, पुल पुलिया बने हैं और जिसकी वजह से अब फोर्स का जो मूवमेंट है वो अंदरूनी इलाकों तक काफी हद तक पहुंच गया है। विशेष पुनर्वास नीति 2025 लागू कर साय सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि मुख्य धारा में लौटने के बाद न केवल इलाके में शांति आए, बल्कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने वालों को भी कोई तकलीफ ना हो। नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडर्स में एक हिड़मा के गांव में अब उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा।
बरसों से बंद पड़ी सड़कें खुल रही हैं। बस्तर का रास्ता दूसरे राज्यों के लिए भी खुल रहा है। राजमिस्त्री की ट्रेनिंग, इसके अलावा जो हाईवा और ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग, मैकेनिक की ट्रेनिंग, इसके अलावा जो महिलाओं को स्टिचिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और इनसे शुरू में पूछा जाता है कि किस प्रकार का ट्रेनिंग वो लोग चाहते हैं ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके उनका और आगे उनको काम मिलने में आसानी हो सके। इस पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं और समर्पण जो बनाया गया नीति है, बहुत अच्छी नीति है, जिससे लेकर बहुत सारे नक्सलियों ने समर्पण लगातार कर रहे हैं। और जहां समर्पण नहीं कर रहे हैं, हमारे पुलिस के जवानों ने नक्सली पर बहुत हावी होकर हमला कर रहे हैं। और आने वाला समय में विष्णुदेव साय के सरकार में निश्चित रूप से नक्सलवाद खत्म होगा। दशकों से जिस नक्सलवाद की वजह से बस्तर में अशांति थी, वहां अब नक्सलियों के नृत्य, मांदर और खुशहाली के बाजार सज रहे हैं। गांव-गांव में हिंसा का मातम नहीं, बल्कि विकास और समृद्धि नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।